नमस्कार दोस्तों। आइए तो आज की सभा को जिस पर हम लोग बात करने वाले थे वो बहुत ही गंभीर बिंदु है। उन सभी बिंदु को हम लोग जानने का आज प्रयास करेंगे अपनी सभा में। और ये जो बिंदु है वो टॉपिक हमारा ये है, जैसे आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, इंडिया या भारत। चूँकि यह एक कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोशल जस्टिस और इंडियन सोसाइटी जैसे सब्जेक्ट में को रिलेट करके देख सकते हैं। भारत के मुद्दे पर यदि कोई वाद विवाद है तो उसमें जोड़ के आप इन सभी बिंदु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसी में मैंने आपको बताया था कि इस बिंदु पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आज आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो इंडिया बर्ड है, या तो हजारों हजारों साल से चला आ रहा इंडिया नाम का वर्ड है, उसे हटा दिया जाएगा और सिर्फ भारत रहेगा। तो ये विवाद आखिर क्यों जन्म लिया, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो पॉइंट नंबर पहला, विवाद का तो जड़ एक पॉलिटिकली साफ साफ जो है आप भी जानते हैं कि भारत में आज जो सत्ता पक्ष में जो व्यक्ति है और उसके ऑपोजिशन में जो व्यक्ति है, विपक्ष जिसको बोलते हैं, उनका और बहुत सारे भारत के क्षेत्रीय राज्य के दलों का एक गठबंधन तैयार हुआ है, महागठबंधन बना है, और उस महागठबंधन का नाम है इंडिया। ऐसे में जो सत्ता पक्ष है वह एक भारतीय पार्लियामेंट में विशेष सत्र बुलाते हुए इस बात का भी आश्वस्त कर दिया कि वहाँ पे कुछ गंभीर बिंदु पर चर्चा होगा। हालांकि ये वाला बिंदु रिलेट है वन नेशन वन वोट से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को भी संकेत कर रहा है कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, यानी भारत रहेगा और इंडिया नाम का शब्द हम विलुप्त करना चाह रहे हैं। ऐसा पक्ष का एक जो सत्ता पक्ष है उसका ऐसा मानना है। तो यहाँ पे आपको समझना है, लेकिन क्या इंडिया आज 2 वर्षों से उभरा है? क्या इंडिया संविधान बना है उस समय से आया है तो वो तो संवैधानिक तौर पर आया है, लेकिन हजारों हजारों साल से इंडिया एक बहुत ही प्रोमिनेंट शब्द में पूरे भारत को एक गर्वान्वित महसूस करने वाला चूँकि नाम है, तो हम इतना आसानी से कैसे इसको खो सकते हैं? भले ही भारत सरकार इस बात के लिए बाध्य कर दे कि ऑफिशियली इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन आप ना करने दीजिए, उससे क्या दिक्कत है? क्या मैं अपने देश को भूल जाऊंगा? क्या मैं अपने इंडिया को भूल जाऊंगा? वो हमारी गौरव है, वो हमारी शान है, उससे हमारी पहचान है। जिस देश में रहते हैं वो हमारी कहीं ना कहीं बहुत गर्वान्वित महसूस कराता है। तो आप भले ऑफिशियल रूप से इंडिया को बैन कर दीजिए, लेकिन आप जिसके जहन में इंडिया बैठा हुआ है, क्या आप उसे बैन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आइए उसका कुछ बैकग्राउंड समझते हैं कि इंडिया आखिर क्यों शब्द आया था और इंडिया आज क्यों अस्तित्व में बना हुआ है। तो अगर आप भारत के मैप को देखते हैं, ज्योग्राफी इलाका को देखते हैं, तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में इंडियन ओशियन, और इधर जो पूरब है उसमें बे ऑफ बंगाल, और पश्चिम में अरबियन सागर, अरबियन सी। तो ये चीज़ है जो आप देख रहे हैं। लेकिन भारत के नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री में देखिएगा तो बहुत सारे यात्री आते थे, बहुत सारे आक्रमणकारी आते थे। वो इस वाले क्षेत्र में जहाँ इंडस नाम का जो सिविलाइजेशन था, जो सिंधु नदी था, इस वाले क्षेत्र से जब गुजरते थे पूरे भारत पर कवर करने के लिए, तो यहाँ पे उन लोग एक विशेष नाम से पुकारते थे, इंडज, और उसी का कहीं ना कहीं रूपांतरण होते होते इंडिया में परिवर्तन हो गया। तो ये तो मात्र एक फैक्ट है। लेकिन फिर देखते हैं क्या इतिहास के पन्नों में कि 486 BC के आसपास देखते हैं तो बहुत सारे इतिहासकार हैं जो हिंदूज कहते थे। उसके बाद 440 BC के आसपास देखते हैं तो हेरोडोटस नाम का एक हिस्टोरियन है, वो इंडिया नाम कह के संबोधित किया है। उसके साथ साथ 300 BC के आसपास देखते हैं तो एक हिस्टोरियन है मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। तो यह जो पुस्तक लिखा इंडिका, और इंडिका जो इसका पुस्तक है कहीं ना कहीं जो प्रेरित है वो इंडिया से है, क्योंकि उसमें वो क्या लिखा है
इंडिया की अर्थव्यवस्था, इंडिया की राजनीति, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, इसके बारे में ही इंडिका में उल्लेख किया है। 140 एडी के आसपास देखते हैं तो इंडोज ऐसे ऐसे नाम थे। फिर 590 एडी के आसपास देखते हैं तो हिंद नाम है। फिर आके आप डायरेक्ट देखते हैं 1220 एडी के आसपास तो हिंद है, ये अलब्रूनी ने कहा है। फिर 1205 के आसपास देखते हैं तो एक हिस्टोरियन है हसन निज़ामी, इन्होंने भारत को इंडिया, इंडस, इन सभी नामों से क्या किया है, पुकारा है। लेकिन प्रश्न क्या खड़ा हो रहा है आज के वर्तमान समय में? प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि क्या भारतीय संविधान से इंडिया नाम का शब्द खत्म हो जाएगा? तो नहीं। इसका मतलब ये समझिए कि जब भारतीय संविधान निर्माण हो रहा था, जब भारत का संविधान बन रहा था, तो उस समय भी इस बात को लेकर संविधान निर्माताओं में चिंता थी कि भारत का नाम क्या रखा जाए। इसी को आपको क्या करना है, समझना है। ये बिंदु आपको समझ में आ गया तो सारा चीज़, सारा खेल आपको आज का जो वर्तमान प्रसंग में दिख रहा है वो पता चल जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि जब भारतीय संविधान निर्माण हो रहा था तो उस समय संविधान निर्माताओं के मन में भी यह बात चल रहा था कि भारत का 5 नाम है, इस देश का 5 नाम है, तो किस नाम को प्राथमिकता दिया जाए। तो उन लोगों ने चूंकि पार्लियामेंट में बहस किया, आज वाला पार्लियामेंट तो है नहीं कि माइक फेंका फेंकी हो जाता है, फ्लाइंग किस हो जाता है, ऐसे आरोप लगते आए हैं आज के वर्तमान नेताओं के ऊपर कि फ्लाइंग किस करते हैं। तो उस समय के जो राजनीति करने वाले लोग थे वो इतने उदार थे, इतने पढ़े लिखे लोग थे कि इन सब चीज़ों को समझते हैं। हम किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग टू एनी इंडिविजुअल पर्सन या कोई पार्टी को, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो उस समय उन निर्माताओं ने मात्र 2 नाम को प्राथमिकता दिया। पहला भारत, भारत नाम देने का एकमात्र कारण था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करता था, कल्चर, कम्युनिटी, सिविलाइजेशन, ट्रेडिशन, परंपरा, रीति रिवाज आदि का ये रिप्रेजेंट करता था। उसी के समक्ष उन्होंने कहा इंडिया भी दिया जाए, क्योंकि जो इंडिया है वो प्राचीनता को दर्शाता है कि जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन, सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, उस समय इंडिया नाम का एक कोई ना कोई वर्ड था जो हमारी सभ्यता को दर्शाता था। दूसरी बात, वैश्विक स्तर पर भी इंडिया का एक अपने आप में बहुत ही प्रखर नाम अव्वल था। तो इन सब संदर्भों को देखते हुए ही संविधान निर्माताओं ने 5 नामों में से इन 2 नामों को कहा और लास्ट में यह भी कहा कि इंडिया दैट इज़ भारत, यानी जो भारत है इंडिया है, इंडिया है जो भारत है। तो ये चीज़ को आपको क्या करना है, समझ के रखना है। उसके साथ साथ संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 1 में लिखा कि इंडिया दैट इज़ भारत और शैल बी ए यूनियन स्टेट, मीन्स यह जो है राज्यों का संघ होगा। यह एक देश तो है ही लेकिन राज्यों का संघ होगा। लेकिन इसमें आप और जानिए तो आपको स्पष्ट रूप से झलक आएगा कि भारत एक कॉन्टिनेंट पर है। पूरे विश्व में 7 कॉन्टिनेंट है, जिसमें से भारत एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और एशिया कॉन्टिनेंट में जो भारत देश है यह कहा जाता है अपने आप में एक उपमहाद्वीप, मीन्स सब कॉन्टिनेंट। और जो सब कॉन्टिनेंट आप देखते हैं और जिस प्लेट पर, चूँकि प्लेटों में इस तरह से प्लेटों में बटा हुआ है भारत, जिस प्लेट पर भारत है उस प्लेट का नाम ही है, उस सब प्लेट का नाम है इंडियाना, मीन्स इंडिया। तो क्या आप इस नाम को कैसे चेंज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते हो। आप सोचिए कि RBI जैसे संस्था है हमारे देश में, अगर RBI को आप चेंज करते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो कितना बड़ा व्यवस्था परिवर्तन करना होगा। यानी आज अगर किसी के पास 100 के नोट है उस पर लिखा हुआ है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आप इंडिया को हटाना चाह रहे हैं तो जो 100 वाला नोट पर लिखा हुआ है RBI, क्या वो नोट चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो कहेगा कि भारत लाओ। तो इस चीज़ को ये जो पॉलिटिकली एजेंडा लोग बना दिए हैं, इस एजेंडा को आपको समझना होगा, तभी आप चीज़ों को समराइज करके ऑल ओवर समझ सकते हैं। तो मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।